ओके। ठीक है, अच्छा मुझे आप लोगों में से किस किसने जो आज का सेशन जो था वो ऑब्जर्व किया था? हैंड रेस कर दें चाहे। रबी आप थी सेशन में? मेरी आवाज आ रही है अब सबको या बिल्कुल नहीं आ रही? मुझे कोई काइंडली बताएगा, ये कोई लेक्चर नहीं है आज जो मैं लेक्चर देती रहूंगी। आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है बल्कि, ठीक है? तो आप लोगों ने एक्टिव होना है उसमें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्लास में कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है? तो मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्लो हो गई या आप लोगों की तरफ से स्लो आ रही है। तो मुझे काइंडली बताएं, आवाज आ रही है क्लियरली? आज का सेशन जो हमारा 3 PM पे अभी था, ठीक है, ऑनलाइन जो मैंने क्लाइंट के साथ किया था, वो आप लोगों ने, वो किसी ने भी ऑब्जर्व किया या नहीं किया? ये मुझे बस बता दें, यस या नो में से। मैम आपकी आवाज आ रही है और मैं आज के सेशन में नहीं थी। ओके ठीक है तस्कीन, उसके अलावा बाकी सब? मैम मैं भी नहीं थी। ठीक है, रबिया, फिजा, नबीहा, आप में से कोई था? अच्छा जी, आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, चलिए ठीक है। फर्स्ट सेशन मुझे ये था कि आप लोगों में से किसी ने ऑब्जर्व किया तो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें प्रॉपरली फर्स्ट सेशन की ही थी ज्वाइंट से, बट हाफ लाइन जिनको अटैक आ गया था। अच्छा, आपने हाफ में फिजा ने अटेंड किया था जब इनको अटैक आया था। ठीक है, बाकी नबीहा भी नहीं थी। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ये गोल भी था कि आप लोग फर्स्ट सेशन ऑब्जर्व कर लो, तो उसमें जो होगा ना, आप लोगों को जो बेसिक्स जो है ना पता चल जाएगी, सेशन आपने इनिशिएट कैसे करना होता है, ठीक है? तो वो आप लोगों ने नहीं किया। इट्स फाइन, ठीक है। हम अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग फिर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। वैसे डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को खुद से करनी चाहिए, लेकिन अगेन हम उसको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि आप हमें करके दिखा दें, आप लोग मुझे बता दें, या आप लोग इनिशिएट करके दिखा सकती हैं या मैं इनिशिएट करके दिखाऊं, ठीक है? और फिर आप लोग डेमोन्स्ट्रेट कर लें। जी तस्कीन आप पूछें। मैम आज का जो सेशन था वो तो मैंने करना था ज्वाइन, लेकिन मैम इंटरनेट इश्यूज और इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज की वजह से नहीं कर पाए। तो मैम अगर आप पहले हमें करा के बताएंगी तो फिर जी आगे से हम लोग करेंगे। ठीक। अच्छा ठीक है, आप में से कौन वॉलंटियर करेगा जो मतलब ऐसा क्लाइंट बन जाएगा और मैं ऐसा थेरेपिस्ट आप लोगों को करके दिखाऊंगी, ठीक है? मैम मैं बन जाऊंगी क्लाइंट। वेरी गुड। ठीक है, तो स्कीन अभी करके दिखाएंगे, उसके बाद जुनैरा, फिजा, रबी, आप लोगों में से दो दो पेयर के फॉर्म में आप लोग जो हैं डेमोन्स्ट्रेट फिर मुझे करके दिखाएंगे, ठीक हो गया? अच्छा जी, हम लोगों का जो सेशन है उसमें हम लोगों ने जैसे आज की मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक डिटेल दे देती हूँ। जैसे हमारे जैसे क्लाइंट थे तो हमने सेशन को इनिशिएट करना होता है। जैसे आप लोगों में हमने अभी जो सारी बेसिक्स पढ़ ली हैं, इनिशियली मैनेजमेंट वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया, असेसमेंट वाला नहीं किया, बहुत ज़्यादा बहुत बेसिक वाली चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। जैसे आपने क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है, एथिक्स को डिस्कस कर लिया था। जैसे कि मैं बता दूं, अभी आप लोग सेशन ऑब्जर्व कर रहे थे और आप लोग सेशन के अंदर नहीं थे लेकिन सेशन ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग, तो क्लाइंट से मैंने इस चीज़ के लिए ऑलरेडी कंसेंट लिया था कि मेरे साथ जो होंगे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, ऑन कॉल वो होंगे और वो उनकी लर्निंग पर्पस के लिए होगा, ठीक है? तो वो उससे जो था कंसेंट लेके आप कर सकते हो, अगर विदाउट कंसेंट आप नहीं करते तो मैंने वो चीज़ उससे पहले अलाउ किया था उसने, और उसने कहा था ठीक है। तो मैंने आप लोग को ऐड इन कर लिया था। तो हमने एथिक्स को भी देखना है, हम लोगों ने अपने सेशन के सारी स्ट्रक्चर को भी देखना है, ठीक है? हमने हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट बहुत डिटेल में कल में कवर किया था, परसों में कवर किया था, ठीक है? उसकी रिकॉर्डिंग्स अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको शेयर नहीं की, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं आपको वो शेयर कर भी देती हूँ, आप लोग उसको भी डिटेल में देखें। हम लोगों ने उसके अंदर से काफी ज्यादा चीजों को किया था कि आपकी क्या क्या डोमेन्स होती है, आपने उनको टच करना होता है, ठीक है? अभी हम फर्स्ट सेशन के बारे में देखेंगे, आपने सेशन को किस तरह इनिशिएट करना होता है, ठीक है? आपने सेशन को इनिशिएट कैसे किया, आपने सेशन में फिर हिस्ट्री टेकिंग का आज हम कवर करेंगे। जैसे आज हमारा फर्स्ट सेशन था, ठीक है, हमने उसमें हिस्ट्री टेकिंग का ही पार्ट कवर किया, ठीक है? मतलब उसमें मेनली मैनेजमेंट बहुत कम थी, थोड़ा साइको एजुकेशन था और एक एक्सरसाइज थी डीप ब्रीथिंग की, क्योंकि टाइम हमारा मोस्टली 1 आवर जो था वो सेशन में ही गया था कंडक्ट करवाने में। तो मोस्टली आप लोग देखोगे फर्स्ट सेशन में हमारा बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट वाला पार्ट नहीं होता। अभी भी स्टिल उनके काफ़ी स्वेयर इश्यूज थे।
अगर जिसने ऑब्जर्व किया है ना उनको, तो उनके इश्यूज एक्सट्रीमली स्वेयर हैं। ठीक है, वो सोमेटिक फॉर्म में भी आ रहा है, साइकोलॉजिकल इमोशनल सारी डिस्टर्बेंस उनको भी फेस कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो होता है, कुछ के क्लाइंट के इतने इश्यूज नहीं है तो बहुत डिटेल हिस्ट्री में भी नहीं हम जा रहे होते, बे सरफेस लेवल पे तो आप प्रॉपरली मैनेजमेंट की तरफ भी आ जाते हो। कभी कभी आपको चीज़ों को ग्रेस्प करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आज मैंने उनकी जो कवर की थी हिस्ट्री, वो स्कूल एजुकेशन भी कवर किया था, एक काम करने के लिए जैसे ऑक्यूपेशन का आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो हिस्ट्री हमने कवर की थी उनकी। डेमोग्राफिक्स हमने जो इनिशियल होते हैं वो हम लोगों ने सारा किया था। अभी जैसे हम तस्कीन के साथ मैं आप लोगों को सेशन करके दिखाऊंगी, जो कि पूरा बहुत लंबा सेशन मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं बहुत इनिशियली इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम इस सेशन। आपने देखना कैसे सेशन स्टार्ट हुआ है, सेशन कैसे प्रोसीड हुआ और सेशन कैसे एंड हुआ। ठीक है, फिर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे इसी तरह आप लोग भी करेंगे। ओके जी, तो स्कीन अब क्लाइंट की जो है ना रोल में आना है आपने, थोड़ा सा क्लाइंट के फॉर्म में, जरूरी नहीं है कुछ भी अपने माइंड में एक स्केच बना ले किसी भी इश्यूज के साथ। ठीक है, और ऑल जरूरी राइट नहीं मैम। हो रियल हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी किसी ना किसी तरीके से, तो आपने ठीक है। जो है ना, आपने क्लाइंट समझना है। ठीक है, ठीक है मैम। होना। ऑल राइट। ठीक है, परेशान नहीं होना, रिलैक्स रह के जो है, जो जो मैं जी जैसे जी। उसमें आप आपका क्लाइंट का रोल वैसे मैं को बता दूं इजी होता है, थेरेपिस्ट का रोल थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लाइंट या मैम। बन सकता है, थेरेपिस्ट बनने का जो रोल है वो थोड़ा, क्यों, क्योंकि फिर आपका डोमिनेटिंग रोल है, कमांडिंग रोल है, आपने जो है ना सेशन को लेके चलना है, क्लाइंट ने लेके नहीं चलना होता। कई कई जगह पे क्लाइंट भी ट्राई करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है अथॉरिटी आपकी होती है, अगर आप प्रोसीड कर नहीं पा रहे तो नहीं सेशन चल पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मैं भी तरह थेरेपिस्ट बन जाऊँ टीचर से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक। जी, तो स्कीन आपने आपको मेरा कैसे पता चला? मुझे आपको एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हम्म। और आप इस तरह ट्रीटमेंट करती हैं। ओके ग्रेट। ठीक है, तो स्कीन आप मुझे बताइएगा कि आपने ऑलरेडी कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से पहले कभी आप गई हैं उनके पास या नहीं गई हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको अपने आप थोड़ा सा एक अगेन इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको सेशन के हवाले से भी गाइड कर देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम बसमा आसिफ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि आपके फ्रेंड ने बताया। मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, साथ साथ मैं एक लाइफ कोच भी हूँ। अब आप एज अ साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो हमारा जो रोल होता है वो क्लाइंट की हेल्प करना होता है। आप मतलब हेल्प करने से मुराद आपको फैसिलिटेट करना उन चीज़ों में जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, हमारा काम जो है आपको जो फैसिलिटेट करना है वो बातचीत के जरिए होता है। ठीक है, हम मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई स्वेयर इशू है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायर्ड है मेडिसिन की ताकि आपको काम डाउन किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। वो भी हम फिर रेफर कर देते हैं आपको। ठीक हो गया। और ठीक है। इसके साथ साथ जो है लाइक अगर हम बात करें हमारे सेशन की, हमारा जो सेशन होता है उसकी ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी हम 1 आवर तक एक्सीड कर जाता है। 1 आवर तक अगर थोड़ा सा हमें अपनी बात को कंप्लीट करना है, वाइंड अप करना है, तो मैक्सिमम 1 आवर तक हमारा सेशन चला भी जाता है। ठीक है, सेशंस कितने चाहिए होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्वेयर कितना इशू है। ठीक है, और उसकी स्वेरिटी पे जितने ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उतनी ही हम सेशन करेंगे। ठीक है, अगर वीक में एक रिक्वायर्ड तो वीक में एक करेंगे, और अगर हम वीक में 2 रिक्वायर्ड है तो हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है मेरी इन चीज़ों से हवाले से? नहीं, कोई ठीक है। क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो स्किन हमारा जो फर्स्ट सेशन होगा वो ज़्यादातर बेस करेगा हमारी जो है हिस्ट्री पे, क्योंकि आपकी आपको समझने के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। तो हमारी ज़्यादातर जो आज का दिन होगा, मुझे आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लूंगी ताकि फिर मैं अच्छे से समझ के आपकी जो है आपको फैसिलिटेट कर सकूँ। ठीक है, तो आप एग्री करती हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? जी। ठीक है। अच्छा, जो भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगी वो हमारी पर्सनल रहेगी, इस रूम में रहेगी, से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप इजीली मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, चीज़ों को इजीली ओपन अप हो सकती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ में आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है तस्कीन? ठीक है। ओके तस्कीन, आपका नेम जैसे मुझे आपने मेंशन किया वो ऑलरेडी फॉर्म पे, आप मुझे अपनी एज बताएंगी तस्कीन? मेरी एज 24। ठीक है। ओके, इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीएस किया हुआ है साइकोलॉजी के साथ। ठीक है। ओके, उसके अलावा अभी आप क्या कर रही हैं करेंटली आजकल? आजकल मैं घर पे ही हूँ और कुछ खास नहीं करती। ठीक है, कुछ खास नहीं करती। आपके घर में और कौन कौन होता है? मेरे घर में मेरे सिबलिंग्स हैं और मेरी मदर है।
ठीक है। आपके कितने सिबलिंग्स हैं? दो भाई है, दो बहनें हैं मेरी, मेरे अलावा। आपके अलावा, ठीक है। आपके फादर? जी। मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। ठीक है, कब हुई उनकी डेथ? 2019। ठीक है। वैसे किसी लाइक किसी वैसे नॉर्मली हुई या किसी लाइक इंसिडेंट को ऐसी चीज हुई है? नहीं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था फर्स्ट, और बस उसी में उनकी डेथ हो गई। ओहो। ओके। ठीक है तस्कीन, आप मुझे लाइक आपने बताया कि आपके जैसे बहन भाई हैं, दो बहनें और दो भाई हैं, आप किस नंबर पे आती हैं? मैं दो बहनों के बाद हूँ, थर्ड नंबर पे आती हूँ, मुझसे छोटे दो भाई हैं। ओके, आप मिडिल चाइल्ड हैं। ठीक हो जी। गया तस्कीन। अच्छा, आप जॉइंट फैमिली, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं? नहीं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, न्यूक्लियर शुरू फैमिली, से ही। शुरू से आप जी। न्यूक्लियर फैमिली में हैं। ठीक है। ओके तस्कीन, अभी मैंने आपसे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली है जो कि आपने मुझसे शेयर कर दी है। ठीक है, आप मुझे फर्दर अगर बताएंगी कि लाइक अभी आप जो सेशंस लेना चाह रही हैं, या आपने मुझसे जो रुजू किया, कांटेक्ट किया, ये किस पर्पस से आप करना चाह रही हैं सेशंस को प्रोसीड? मैम, मुझे ना गुस्सा ज़्यादा आता है, और कभी कभी एंजाइटी टाइप हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ। ठीक है, एंजाइटी हो जाती है आपको, ठीक है, और उसके अलावा बताया इंसोमिया से क्या मुराद है आपकी? मतलब मुझे ना नींद नहीं आती रात में। आती। उसके अलावा थर्ड कंप्लेन आपने क्या बताई, आपको गुस्सा जो आता है? गुस्सा, एंगर इश्यूज जी। एंगर है, बेचैनी है, और इंसोमिया। अच्छा, ये तीनों जो हैं ये लाइक आप मुझे अगर बताएं गुस्से की, तो कब से आता है आपको? गुस्सा मेरा मतलब जो ज्यादा पीक पे क्या है, ये आप कह सकते हैं कि कुछ साल हो गए हैं। कुछ साल से थोड़ा सा अगर मुझे बता दें कितने मैक्सिमम? लाइक 4-5 साल। हम्म 4-5 साल जी। आपको हो चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी बेचैनी है ये? ये जो है वो भी मुझे इतने अरसे से ही है, जब से मुझे गुस्से का ये जो स्टार्ट हुआ है, तब से ही मुझे ये बेचैनी और ये सारा भी। सब चीजें एक साथ हुई हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे हम्म। गुस्से का बताएं तो अपने गुस्से को कितना रेट करेंगी? जैसे बुखार होता है तो बताते हैं इतनी शिद्दत में मुझे बुखार है। ऐसे अगर आप बात करें, 10 का मतलब है बहुत ज्यादा, 10 से कम की अगर बात करें, 5 से कम की, तो मतलब वो कम होता जाएगा। तो आप अपने गुस्से को कहाँ पे रेट करती हैं? अच्छा मैम, मेरा जो गुस्सा है ना वो सिचुएशंस पे बेस्ड करता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मेरा 10 आउट ऑफ 10 हो जाता है, कभी इस तरह होता है कि 8। लेकिन ये है कि जब आता है तो मतलब 7, 8, 9 इसी में आता है, उससे कम नहीं। इससे कम नहीं आता, मतलब 9 तक हम इसको रेट कर सकते हैं जनरली, आप जी। 9 तक जा रहा है, ठीक है। और बेचैनी? वो कभी कभी, कभी कभी होती है वो कभी कभी होती है, और वो भी मतलब जब होती है तब सही पीक पे होती है, मुझे रोना आता है, लॉन्लीनेस फील हो जाती है मुझे। और हाँ। ठीक है। और लास्ट में आपने बताया है आपकी नींद का जो मसला है, ये भी आपको कब से है? ये नींद का मसला मुझे ज्यादा अरसे से नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से मुझे ज्यादा है। मुझे मतलब डर लगता है नींद से ना, मैं सोते सोते डर जाती हूँ, और मैं एकदम से उठ जाती हूँ, नींद मेरी ऐसे खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मैक्सिमम कब से? ये तकरीबन कोई 1-1.5 साल। 1-1.5 साल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये तीन चीजें मेनली हैं, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं आप ऐड करना चाह रही हैं तस्कीन? नहीं, यही चीजें हैं जो मुझे ज्यादा परेशान करती हैं? पिंच करती हैं जी। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइए, जैसे आपने बताया 4-5 साल से ही आपको गुस्से भर गया है या बेचैनी बढ़ गई है, आप मुझे ये बताएं काइंडली कि ये कोई वाकया, खास वाकया हुआ था उस टाइम पे, ऐसी कोई चीज हुई थी? मुझे लगता है मेरे फादर की डेथ के बाद मुझ में ये चीजें ना बहुत ज्यादा आ गई हैं। एक सेकेंड। तस्कीन, आज सेशन के हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया था। आ, आज मैं भी इस सेशन में नहीं थी सुमेरा।
दरअसल यहाँ इंटरनेट और लाइट का इशू था ना, इस वजह से मैं भी नहीं ले पाई थी। हाँ हाँ, सही, फाइन, बाकी ऑलराइट। अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं। मैम डेमोन्स्ट्रेशन करके हमें दिखा रही हैं, इसीलिए मैं क्लाइंट बनी हुई हूँ। हाँ, जी तब आप जी। क्लाइंट हो। हम्म। सही मैं सही। क्लाइंट बनी हूँ और मैम हमें बता रही हैं डेमोन्स्ट्रेशन करके कि हमें ऐसे ऐसे मतलब स्टार्ट करना चाहिए अपना सेशन। तो आप आई गेस आप शुरू से नहीं थी, तो वो कुछ जी जी, मैं पॉइंट्स शुरू आपने से नहीं मिस थी। कर दिए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैम ने रिकॉर्डिंग पे लगा दिए तो ओके। अब हाँ हो हाँ, जाएगा। सही है। ठीक है, सो बाद में सुन। रिलैक्स रहें। अभी मैं आपको जो है वो कर दूंगी, शेयर रिकॉर्डिंग अभी ही कर दूंगी, ठीक है? आप रिलैक्स रहें। ओके, फाइन मैम। अच्छा जी, सॉरी हम लोगों का इंटरप्ट हो गया सेशन। ऐसे सेशन आप लोगों ने करना नहीं है असली सेशन में, ठीक है? रियलिटी में ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम हद तक। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने लास्ट जो था बताया, जैसे तस्कीन आप मुझे बता रही थी कि आपको जो गुस्सा है और जो बेचैनी बढ़ गई वो आपके फादर की डेथ के बाद है, ऐसे ही है? जी जी जी, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी खास उसके बाद आपको तब्दीली नजर आई जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप कोई ऐसे हालात बन गए, कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका गुस्सा बढ़ गया, या क्या रीजन बन गए? ऐसे हालात तो नहीं मैम, लेकिन ये कह सकती हूँ कि क्योंकि आई वॉज वेरी अटैच्ड टू माई फादर ना, तो हम्म, वो जो एक गैप आ जाता है शायद उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मुझ में ये एंगर इश्यूज और ये सारी चीज़ें ठीक है। आई हैं। उसमें आप क्या मतलब फील करते हो, आप मिस करते हो वो चीज, परेशान करती जी है? जी, यही मिस करती हूँ कि वो होते तो शायद ये सिनेरियो ना होता जिस सिनेरियो में मैं होती हूँ। तो वही, हाँ। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे तस्कीन ये बताएं कि लाइक आपकी कोई लाइक अभी आपने बीएस कर लिया, आपकी कोई फ्रेंड सर्कल हैं ऑलरेडी? जी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत सोशल हूँ, लाइक सोशल बटरफ्लाई। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। कॉलेज स्कूल वाली फ्रेंड्स भी अभी तक मेरे साथ हैं। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तस्कीन आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका सबसे ज्यादा, किससे ज्यादा कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ आई गेस कोई 3-4 साल मेरी फ्रेंडशिप को हुए हैं। तो मैं हम्म, उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। ठीक है। ठीक है। तो उनसे मैक्सिमम कितनी शेयरिंग कर लेते हो आप? मतलब मैं ऑलमोस्ट सब कुछ, लाइक 80% ठीक है। चीज़ें। हम्म। जी। हो गया। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग फर्दर देखेंगे। मुझे अभी आप काइंडली बताओ कि आपकी रूटीन किस तरह चल रही है, क्या आपकी रूटीन है? जैसे सुबह कितने बजे उठते हो, फिर रात की क्या रूटीन होती है, ये आप मुझे थोड़ा सा बताओ। आ, सुबह मैं ज़्यादा लेट तक नहीं सोई रहती, 10 ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर हुआ तो। वरना मैं 8:30 और 9 बजे तक जाग जाती हूँ। फिर नाश्ता होता है और घर का थोड़ा बहुत काम शाम में हेल्प कर लेती हूँ। ठीक है। और फिर आजकल तो दिन मतलब बहुत शॉर्ट है, तो बीच में मैं कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ या बुक कोई पढ़ लेती हूँ। हम्म, और इसी तरह फिर टाइम हो जाता है। फिर नमाजें अपनी टाइम पे हो जाती हैं, उसके बाद फिर शाम का टाइम आता है, फिर वही नमाज, डिनर और बस ये सब कुछ। और फिर सोने से पहले कभी बुक पढ़ लेती हूँ या फिर कभी कोई सीजन कुछ देख लेती हूँ। ठीक है। ठीक है। ओके, मैक्सिमम आपकी यही रूटीन रहती है? जी, ठीक है। आजकल यही रहती है। ओके, और घर के माहौल कैसा है आपका, घर की एनवायरनमेंट कैसी है? घर में मैम ऐसा सच कोई इस तरह की परेशानी वगैरह नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब वर्किंग पर्सनैलिटीज पर्सन्स है, सब काम में चले जाते हैं। है। और पीछे से मैं और एक बहन ही होती हैं घर पे। हम्म। तो बस सुकून और इस तरह का ही माहौल है, मतलब ऐसा सच कोई वो नहीं है। हम्म। ठीक है। आपकी अपनी बहनों से कैसे ताल्लुक है? आपकी जो बहनें हैं आपकी और आपके जो भाई हैं, कैसे आपके उनके साथ कनेक्शन है? सबके साथ मतलब अच्छे हैं। मेरा जो बड़ा भाई एक अमेरिका होता है, उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेरे बाद वो है। और बहनों के साथ भी मेरी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं, मतलब छोटी हूँ और वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर हमारा ज़्यादा है। ठीक। और जी। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपकी मदर के साथ? मदर के साथ भी मतलब मेरे टर्म्स अच्छे हैं, अब्बू जितने अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं। अच्छे हैं, ठीक है। जी। अच्छा, क्या मुराद है आपकी? अच्छे मतलब कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, केयर और लव, लेकिन इतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं है जितनी बाबा के साथ थी।
उनसे क्या चीज ज्यादा थी, आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या चीज है जो आपको लगता है कि इतना नहीं है, कोई ऐसी चीज आप हाँ। करती हैं? बाबा मेरे बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत सपोर्टिव थे, और अपने आप को पीछे रख के हमें आगे करते थे। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी। अ, लेकिन अम्मी में ये होता है कि वो खुद भी बीमार रहती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस अपने में ही रहती हैं, तो इस वजह से वो एक गैप आ जाता है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी इलनेस के अंदर रहती हैं तो वो उतना जी सपोर्ट नहीं कर पाती, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती हैं आपको। जी जी। ठीक है, तो मतलब आपको लगता है कि वो भी एक फैक्टर है जो आप लैक कर रहे हो, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंड किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है, वो चीज़ आपको उतनी नहीं मिल रही। जी मतलब करते हो, जो कि फिर आपके फर्दर गुस्से का या एंग्जाइटी का बायस बन रहा होता है। जी एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, इसको देखिए हमारा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, हम इसको थोड़ा सा, मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगी जितना मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। फर्दर इंशाल्लाह हमारे सेशंस होंगे जिसमें हम और ज़्यादा इनको अंडरस्टैंड करके डिटेल में आपको जो है कुछ टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप इन चीज़ों से निकल सकोगे, मतलब आप अपने गुस्से को डील कर पाओगे, अपनी एंग्जाइटी को कर पाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर आपकी स्लीप भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अभी जैसे आपने ठीक है। बताया कि एक आप एक इंसान होता है ना, इतना अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी भी आ जाती है। ठीक है ना, जैसे आजकल हमारा मोबाइल ही है ना, अगर मोबाइल भी हमारे से दूर कर दिया जाए कोई 24 घंटे के लिए तो हमारा क्या हाल होगा, आप मुझे बताएं। जी ऑब्वियसली रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्यों क्यों? सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है बल्कि आजकल तो। इंटरनेट भी थोड़ा सा खराब होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, और एकदम से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैं हम्म अपना ही बात करूँ तो मैं, मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे ये करना है, तो थोड़ी सी सर्कमस्टेंसेस हुए तो एकदम से आप में स्ट्रेस आता है कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, सडनली एकदम से चीज हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी उस पर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों की अगर हम बात करें इंसानों की, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट होने से ये होता है कि हमारी डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से आपको सपोर्ट मिल रही होती है। एकदम से वो सपोर्ट सिस्टम आउट हो जाए तो एकदम से हमारा दिमाग परेशान होगा कि नहीं होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर मोबाइल 24 घंटे के लिए किया जाए लेकिन लाइफ टाइम अब आपको नहीं मिल सकता तो अब क्या करोगे, क्या करोगे फिर? आ, बस सबर ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। सब्र भी करेंगे, फिर हम सीखेंगे अच्छा इसके बगैर कैसे रहना है, आपने इंडिपेंडेंटली कैसे, क्योंकि इससे पहले मोबाइल नहीं थे, हमारे सिस्टर्स थे, हमारे लाइक कहते हैं ना आपके जो लाइक दादा परदादा थे उनके पास तो मोबाइल नहीं था। ठीक है, हम्म तो वो कैसे जिंदगी गुजार रहे थे, वो स्टिल जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है ना, और वो भी हमसे अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, मतलब अच्छे से उड़ा थी, वो भी अपना सर्वाइवल अच्छा कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब ये है कि उसमें फिर आप सीख लेते हो कि अच्छा मुझे ऐसे अब जीना है। ठीक है, ऐसे ही हम कभी कभी जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें नहीं पता, क्योंकि जब एक डिपेंडेंसी तो हमने नहीं सीखा था कि इमोशनल सपोर्ट हमें अगर नहीं मिल रही तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही कि इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी तो कोई मतलब जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं मिल रही तो हमने अपने आप को किस तरह से इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है ना, वो चीज़ हमने क्या करना होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें सीखना होता है, स्किल होती है जो कि हम सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं या कुछ भी सीख रहे होते हैं। इसी तरह हमें इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ताकि हम उस चीज से निकल सकें। ठीक है, अगेन हम उसका जो है कहते हैं फादर या मदर पेरेंट्स का कोई नेमुल बदल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना बहन भाइयों का ना माँ बाप का जो आपके बहुत ब्लड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगेन हमने अपने आप को किस तरह से अपने आप को करना है वो हम लोग इंशाल्लाह उस चीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि आपका जो एंगर आ रहा है वो क्या होता है, क्या सोच है, जैसे आपने बताया कि अपनी मदर भी बीमार है तो वो भी डेफिनेटली परेशान होती होंगी, तो वो भी एक स्ट्रेस आ रहा होता है आप पे। ठीक है, दूसरा भी आपकी हम्म, रूटीन को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसमें बहुत सारी गैप्स है अभी। ठीक है ना, आपकी रूटीन बहुत अभी लाइक लाइट जा रही है, उसमें कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि अभी ऐड इन होनी चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि आप उठते हो, सो रहे हो, खा रहे हो या सीजन देख रहे हो, तो बहुत सारी सी चीजें हैं जो कि आप नहीं अभी कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अंदर फील करवा रही होती है कि मुझे करना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं कभी? जी जी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप में गुस्सा आ रहा होता है और बेचैनी आ रही होती है, और नींद भी आपकी जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो। ठीक है ना, हम्म आपकी बॉडी थकती नहीं है तो उसको उतनी रेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ रही होती। ठीक है, तो फिर हम हम्म। उसको के लिए लेके जाते हैं तो वो कैसे सोएगी, समझ पा रहे जी हो?
ठीक है। तो जी। अभी ये कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपकी रूटीन को थोड़ा सा ऐड इन करूंगी, आपकी रूटीन को हम सेट करेंगे, आपका स्केड्यूल बनाते हैं ताकि आपके डे थोड़ा एक्टिव हो। आप कुछ एक्टिविटीज ऐसी ऐड करो जो बैलेंस्ड हो, जिसमें आपकी क्रिएटिव, आपकी सेल्फ, आपकी जो होती हैं सेल्फ है आपकी जो होती है केयर होती है, या सोशल लाइफ की जो एक्टिविटीज होती हैं मल्टीपल जो होती हैं उनको हम ऐड इन करें ताकि आपका डे थोड़ा सा एक्टिव हो। ठीक है। और ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो है ये एंगर इश्यूज और एंजाइटी वो भी आपकी कम होना शुरू होगी। ठीक है तस्कीन। ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज जो है वो सिखा दूंगी। ठीक है। और वो आपने प्रैक्टिस करनी है तो उससे आपकी बेचैनी कम होगी। ठीक है। ठीक है। और वही आपने प्रैक्टिस में रखना है उसको नेक्स्ट सेशन तक, नेक्स्ट सेशन में आपने मुझे बताना है। और दूसरा, आपने अपनी जो है लाइक अपनी थॉट्स को लिखना है। ठीक है। उनको आपने लिख के लाना है, और क्या चीज़ आपको डिस्ट्रेस कर रही होती है वो चीज़ आपने मेरे से डिस्कस करनी है नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। आपको जो ठीक है। चीज़ें सोचे आ रही हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान करी उसको आपने नोट डाउन करते जाना है। ठीक है। एक टाइम में आप उसको लिख लें। एक तो ये आपने करना है, दूसरा ये डीप ब्रीथिंग है जो आप सुबह दोपहर शाम करेंगी। ठीक है। वो आप डेली रूटीन में करेंगी, और उसका मैं आपको वे आउट सिखा देती हूँ वो आप करेंगी। और आपने उसको डेली प्रैक्टिस करना है। और आफ्टर अ वीक हम उसका सेशन करेंगे, क्योंकि आपके भी इश्यूज हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेयर इश्यूज भी नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा सेशंस की तरफ जाएं। ठीक है। तो वीक में एक सेशन आपके लिए काफ़ी है, आप मतलब ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बेहतर कर रहे हो अपने, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत आपको ज़रूरत है जो कि हम फर्दर सेशंस में आपके जो कुछ सेशंस लेंगे उसमें आप वो सीख लोगे। ठीक है तस्कीन। अच्छा, आपने क्या ठीक है करना मैम। है, डीप ब्रीथिंग अभी हम मिलकर करते हैं। आप मेरे से पैटर्न देख लो, मैं आपको जैसे बताऊंगी उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और आप नोटिस कर लो कि हम किस तरह उसको करेंगे। ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग, और ये डीप ब्रीथिंग होती है सबसे मतलब बहुत अच्छी आपके लिए, इफेक्टिव होती है एंग्जाइटी के लिए, स्पेशली जिनको एंग्जाइटी होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें आपने अपने नाक से इनहेल करना है। ठीक है। 4-7-8 के रूल पे ये पैटर्न चलता है। ठीक है। 4 से आपने नाक से इनहेल किया, उसके बाद आपने इसको अपने एब्डोमेन में, अपने पेट में उसको होल्ड कर लिया। ठीक है। होल्ड करने के बाद आपने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने मुंह से उसको क्या करना है, रिलीज करना है। ठीक है। और रिलीज आपने कितने सेकंड में करना है, 8 काउंट्स तक। ठीक है। 4 से ठीक आपने है। नाक से लिया, 8 तक 7 तक आपने उसको पेट में होल्ड किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 काउंट करते हुए आपने उसको रिलीज किया। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो है प्रॉपरली जो है वो एंजाइटी रिलीज होती है, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपकी बॉडी एक रिलैक्सेशन मोड में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो फाइट एंड फ्लाइट में आता है, फाइट में कुछ खराब है, लेकिन जब हम बार बार रिलैक्स करते हैं तो वो उसको समझ आता है कि अब सब ओके है। ठीक है। इसको आपने एट अ टाइम 20 टाइम्स करना है दिन एक टाइम में। ठीक है। इसके सेट्स 20 टाइम्स आपने किए, और ये आपने 3 टाइम्स करना है। ठीक है तस्कीन। ठीक है मैम। ठीक है। आप इसको लिख लें, कोई भी अभी तक आप मुझे बताएं, अभी कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है किसी चीज में? नहीं मैम, सब क्लियर है। ठीक है। ओके तस्कीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा इसी टाइम पे होगा, और हम लोग इसको नेक्स्ट इसी डे में ही, वेडनेसडे में करेंगे। ठीक है। 8 PM पे ही। ठीक है। आपके लिए टाइम ऑल सुटेबल? राइट मैम। जी जी मैम, और टाइम बिल्कुल सूटेबल है। ओके तीन, आपको कैसा लगा सेशन? आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहोगे, कोई चीज़ जो आपको ठीक लगी हो, कोई चीज़ ऐसी जो आप कह रही हो कि नहीं ये फर्दर आप इम्प्रूव करने हैं, आप मुझे दोनों बता सकते नहीं मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा था। अभी से मुझे मोटिवेशन मिल रही है चीज़ों को लेके। तो इंशाल्लाह मैं जो जो चीज़ें आपने बताई हैं वो मैं करूँगी, और बेहतर हो जाएगा सब। हो। चला ठीक हो गया जी, ओके खत्म हो गया हमारा सेशन। मैम निकल आओ कैरेक्टर से। अब आप बाहर आ सकती हैं। हाँ, थैंक यू मैम। इट वॉज रियली गुड मैम, बहुत मज़ा आया। एक क्लाइंट पिछला दफा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी तो एक स्टूडेंट ने कहा मैम ये तो ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, नेक्स्ट में भी आप मुझे क्लाइंट बना दीजिएगा, मेरा ठीक हो जाएगा इस तरह तो। मैं भी यही सोच रही थी अभी कि अगले में मैं ही आ जाऊंगी, मैम से कहूंगी नहीं मैम मेरा ही ले। ठीक है, फ्री का सेशन ले लिया मैंने। यस मैम, फ्री का, और बड़ा अच्छा सेशन हुआ, बड़ा मजा आया। क्योंकि मैम परेशानियां इंसान में होती है ना मैम, थोड़ी बहुत चीजें हमें अनकॉन्शियसली भी वो पिंच करती हैं। तो मैम बड़ा मजा आया सच में। ऑनेस्टली बहुत अच्छा सेशन था। देखो ना कि हर इंसान को ही हम में होता है कि हमें कोई सुने, और साइकोलॉजिस्ट का काम है सुनना।
ठीक है। तो एग्जैक्टली। वो सुनने का कोई सुनने के समझ ये समझ लीजिए हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन अगेन सुनना बहुत इतना इजी नहीं होता, लोग आपको नहीं सुनते, लेकिन ये ऐसा प्रोफेशनल हमें सुनना पड़ता है। तो एग्जैक्टली। कि सोचते कि हमें कोई सुन ले तो ये नहीं कह सकते कि 100% ही हमारा मसला ठीक हो जाता है, लेकिन सम हाउ आपका एक जो है ना एक लाइट होना शुरू हो जाता है, एक कैथारसिस हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आपके इश्यूज सेटल होने की कैपेसिटी आती है, उससे पहले तो कैपेसिटी भी नहीं होती कि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड होता है सब कुछ। अच्छा जी, एग्जैक्टली मैम। आप लोग मुझे बाकी सब जो हैं जरा आप अनम्यूट करेंगे, आप लोगों को क्या क्या समझ आया, ठीक है? तस्कीन आप भी उसको पॉइंट्स लिखें कि आपको सेशन किस तरह समझ आया, क्योंकि ये चीज़ मेरा मेन गोल ये है कि आप लोग उसको, अभी मुझे नहीं लगता हम डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे, या अभी अगेन 15 मिनट में हम एक एक सेशन कर लेते हैं, ठीक है? ताकि आप लोगों में से किसी की डेमोन्स्ट्रेशन हो, अगर आप लोग अभी करना चाहते हो, या फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन के लिए कर लें जिसमें आप लोग प्रॉपरली उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है? तो अभी पहले तो मुझे आप लोग बताएं आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आप सबको, सेशन किस तरह से रहा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अभी फर्स्ट सेशन नहीं अटेंड किया था सुबह का, तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम मैं किया तो पहले भी किया तो। जी मैम, सेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैम इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी। जैसे आपने अभी एक एक्सरसाइज बताई है कि हम्म। फोर से इनहेल करना और एब्डोमिनल में आपने उसको होल्ड करना और फिर नोज से उसको एक्सहेल करना। मैम मुझे ये समझ नहीं आई ये किस तरह होगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। नाक से आपने सांस लिया गहरा, ठीक है? हाँ, पेट तक उसको ले गया आप, ठीक है? मतलब कि मैंने ट्राई किया लेकिन ये नहीं हुआ ना। बहुत इजी है ये तो, सबसे इजी है, देखो ना। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हवा भरते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। गुब्बारे में आपने हवा भरी, समझा आपने नाक से हवा भरी और पेट में उसको रोक लिया, दबा दिया। अच्छा। रोकना है कितने, 7 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? मुंह में गिनना है, और फिर आहिस्ता 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 अपने मुंह से उसको रिलीज कर लिया। वो जब उसको रिलीज कर रहे हैं वो 8 काउंट करने से पहले ही रिलीज हो जाती है, मतलब कि हाँ अभी देखो, काउंटिंग 4 तक की जाओ तो। हाँ वो आपने देखो ना, इतनी एंजाइटी है, आपने ट्राई करने का, आप इतने ऐसे करते हो देखो, ऐसे करते हो ना, जी। आपने ऐसे करना है, बहुत थोड़ी 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 थोड़ी, ठीक है? इतना आहिस्ते से आपने राइट। सांस लेना है कि आपके कोई साथ बैठा ना उसको आपकी आवाज नहीं आए, ठीक है? आपने ये ध्यान रखना है राइट। कि मैंने बहुत आहिस्ता से, तेजी से तो हम बहुत जल्दी निकालते हैं, लेकिन आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकालना उसको, ठीक है? हो गया। ओके। अच्छा जी, बाकी आप सबको लेकर मेरा जो ये कि पसंद आने वाली चीज आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, सेशन किस तरह चला, मैंने क्या उसमें आप लोगों ने नोटिस किया, क्या चीजें आपको समझ आई, सेक्शन किस तरह स्ट्रक्चर्ड था, कितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाना है फिर। मैम सेशन काफी बेनिफिशियल रहा। उसमें आपने एक स्टार्टिंग जिस तरह की, सबसे पहले आपने क्लाइंट से उसकी एज, एजुकेशन, उसकी रूटीन, उसके फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स, सारे पेरेंट्स वगैरह के फैमिली डिसऑर्डर, मतलब कि इसका क्या ऑर्डर है फैमिली के रिलेटेड, रिलेटेड से वो किस नंबर पे आता है। उसके बाद आपने उससे पूछा कि आप किस तरह, मतलब कि आपने मेरे पास क्यों आया है, या कोई एनी ट्रॉमा जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन है, या वैसे ही आपको स्टार्ट से ऐसे है। ठीक है। इन सब चीजों को पूछना है। देन फिर उसके जो, अगर कोई इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर कोई फैमिली इशू चल रहा है उसकी वजह से ऐसा है, या फ्रेंड सर्कल, या तो वो बहुत इंट्रोवर्ट है या बहुत एक्सट्रोवर्ट, इससे भी ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक और है। फिर उसका बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्शन कैसा है, बाकी फ्रेंड्स के साथ उसका सर्कल कितना है, हम्म। और वो ज्यादा से ज्यादा किसके साथ अटैच है कि वो अपनी ईच एंड एवरीथिंग, अपनी रूटीन भी उसके साथ शेयर करती है। हम्म। और उसके घर का माहौल, उसके उसका रिलेशन अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। उसकी मदर के साथ, उसके फादर के साथ। हम्म। और जो फिर आपने फिर कहा कि फर्दर सेशंस भी होंगे, क्योंकि एक ही सेशन में तो सब नहीं ना हो सकता। और ठीक। ये भी आपने बताया कि किसी के बगैर रहने के लिए आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ एड इन करना होता है अपनी रूटीन में भी। हम्म। समटाइम्स बंदा फारिग बैठ बैठ के भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो आपने वो भी कहा कि उसकी भी एक्सरसाइज होती है, सोचना चाहिए इंसान को। एजुकेट कर देना आपने ना, अभी मैंने उसको सिखाया जी है सब कुछ, आपने एक ही सेशन में बहुत कुछ नहीं भर जी देना, जी। तो हमने उसको अवेयरनेस दे दी कि ये भी। मतलब कि जी जी जी, कि हम आहिस्ता आहिस्ता हम सेशंस करेंगे, कि हम आपको बताएंगे कितने सेशंस आपके लिए जरूरी हैं, तो हम्म। उनमें फिर हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। ठीक है मनाहिल, ठीक है। बाकी किसी की क्या अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को सेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड लग रहा था, क्या चीज़ आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग थी, फिजा है, नबीहा है, आप लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैम ओवरऑल सेशन जो है वो अच्छा था। स्टार्ट अच्छा था कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, हम्म। डाउट्स क्लियर किए, हम्म। एंड फिर आपने
डायग्नोज नहीं किया, उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कौन सा इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा, हालांकि आपको आइडिया हो गया होगा कि उनके फादर की डेथ हुई थी, हम्म। पर आपने उनको खुद कहा कि पहुंचे उधर तक। हम्म। फिर आपने उनका मसला सुना, उसके बाद फिर आगे आपने क्वेश्चनिंग की। हम्म। पहले तो आपने बेसिक सिर्फ इन्फॉर्मेशन सिबलिंग्स हम्म। का पूछ लिया, एजुकेशन का पूछ लिया और age का पूछ लिया। ठीक है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोग क्लोजर नजर आ रहा था सेशन, या सेशन सिर्फ और सिर्फ चल रहा था? क्या आप लोग क्लोजर भी नजर आया सेशन में? मैम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, क्वेश्चन स्पेशली, क्योंकि मैम एक दफ़ा मैंने भी सेशन किया था जब हम लोग कोई इंटर्नशिप हमारी चल रही थी। तो मैम हम लोगों को भेजा भी अचानक से था ना, तो वो हमें पता भी नहीं था कि किस तरह चीज़ों को मैनेज करनी है, फिर ऊपर से बंदा पैनिक कर जाता है। लेकिन आज मैम पता चला कि किस तरह से हमने किस तरह किस सीक्वेंस में कैसे चीज़ों को लेके चलना है, स्टार्ट से लेके एंड तक। मैम जैसे वो सेशन एंड करना, उसको समराइज या प्रिसाइज करना, सारा कुछ मैम वेरी गुड। बहुत अच्छा था। अच्छा, इसमें आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा अगेन उसको रिकॉल कर देती हूँ चीज़ों को, कि सेशन आपने इनिशिएट किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? क्योंकि देखो ना, फर्स्ट सेशन है, आगे हर सेशन में नहीं हमने अपना इंट्रोडक्शन देने होते, बस हमारे फर्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत हमने क्लाइंट को ईजी करने के लिए ना, कि उसको लगे कि मैंने ही बातें नहीं करनी है, इन लोगों ने भी करनी है, ठीक है? कभी कभी क्लाइंट भी परेशान होते हैं कि हाई मैं क्या बोलूंगा, मुझे क्या बोलना होगा, क्लाइंट की भी इंग्जाइटी होती है, ठीक है? और बहुत सारे लोग को पता है मैंने बहुत कुछ बोलना है, तो कुछ अलग अलग तरीके के आपको क्लाइंट्स आएंगे, कोई एक नहीं आएगा, ठीक है? आप अभी बंद होगी ना, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, वैसे तो हमारे हो गया मैक्सिमम। आप लोगों ने क्या करना है, इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने जो है अपनी डेमो, अपने क्लाइंट को जो है कॉन्सेंट ले लिया, इन्फॉर्म कंसेंट लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी का, एथिक्स का बता दिया। फिर आपने क्या किया, आपने डेमोग्राफिक्स जो मैंने बताया ना, अपनी जो बिल्कुल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो मैंने जैसे ली, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आइडिया दे दी थी कि आपने आगे फर्दर क्या क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स परेशान होता है, हमने पूछना है कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी सारी हिस्ट्री के पार्ट्स है ना, अब हम सारे एक साथ कैसे पूछ सकते हैं? तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी। एक तो आपने उसकी डेमोस्ट्रेशन डेमोग्राफिक्स ले लिए, फिर आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछी, कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है हिस्ट्री प्रॉप करते गए कि क्या क्या आपको लग रहा है, कौन कौन से लैक हैं और क्या। अच्छा जी, मैं आपको क्या पार्ट बताई थी कि हमने सेशन के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने उसके लिए अपनी किसकी तरफ जाना है, आपने उस कॉन्सेंट दे दिया, ठीक है? आप लोगों ने इनिशियली अपना इंट्रोडक्शन देने का कॉन्सेंट लिया, कॉन्सेंट देने के बाद फिर आपने इन्फॉर्म कॉन्सेंट उससे ले लिया, उसके बाद आपने उसकी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया। आप देखो ना, हर चीज़ करने से पहले ना आप इजाज़त ले रहे हो उससे, क्लाइंट से, मैं ये आपसे पूछ लूँ, ये हम कर लें, ये देखो ना, इससे क्या हो रहा है, आप लोगों को लगे तो हमारी रेपो बिल्ड हो रही है, ठीक है? जैसे भी किसी ने मेंशन किया कि आपने से सेशन स्टार्ट किया, फिर आपकी रेपो बिल्डिंग वो अच्छी थी। अब रेपो बिल्डिंग किस तरह हो रही है, कोई रेपो बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन नजर आने का मतलब है कि आप किस तरह से हर जगह पे क्लाइंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपसे कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा जब आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो हर जगह पे, कि हमें करने लगी तो आप एग्री करते हैं, क्योंकि हमने एथिक्स में पढ़ा ना कि आपने रिस्पेक्टेड रहना है आपने उसको। तो जब आप उसको हर चीज में पूछे कि हम ये करने लगे, तो आप एग्री करते हैं कि हम क्लाइंट के ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, ठीक है? कोई घर वाला माहौल नहीं है जिसमें हम जबरदस्ती चीजों को करें। तो आपने उससे हर चीज को पूछा, उसके बाद आपने उसकी कंप्लेंट्स पूछ ली, ठीक है? कंप्लेंट्स पूछने का भी एक तरीका है, जो आप लोगों ने अब नोटिस किया, अभी सेंटेंसेस आप चाहे लिख लें। क्यों? क्योंकि ये चीजें रिकॉर्डिंग तो होगी, आप उस चीजों को लिख भी सकते हैं। क्योंकि आप पूछने हैं जी आपके साथ क्या मसला है, जब ये वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे तो क्लाइंट परेशान होता है। तो आप किस चीज की वजह से सेशन लेना चाह रहे हैं, क्या रीजन हैं, ये क्या गोल है, मल्टीपल वे में किस क्या गोल्स है आपके सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन गोल्स के साथ आप सेशन लेना चाह रहे हैं, किन रीजंस की वजह से चाह रहे हैं, बजाय कि आप पूछें क्या मसला है, किस मसले से आ रहे हैं। तो कोई नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो बस मेरे घर वाले लेके आए थे। तो आपने क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके पूछना है, ये पूछ लिया, उसके बाद आपने अपने हिस्ट्री के पार्ट्स कवर किए जो जो चाहिए, फिर एट द एंड आपने कुछ ना कुछ ट्राई करना है क्लाइंट को, आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक आधी एक्टिविटी सेशन की करवा दें, या कुछ ना कुछ साथ दे दें। कभी कभी क्लाइंट को लगेगा मैं खाली सिर्फ और सिर्फ आज बातें बताने आया था, हिस्ट्री देने आया था। ऐसा भी हुआ था शायद मेरे किसी एक सेशन में, बिल्कुल मुझे लगता है जो मेरा फर्स्ट सेशन हुआ तो उसमें ऐसा हुआ था, ठीक है? तो आप सीखोगे, जरूरी नहीं है कि बल्कि, क्योंकि मैं नहीं सिखाया गया, नहीं बताया गया और चीज के बारे में उस तरह से, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम आते हैं तो पता चलता है कि आपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ एंगेजिंग करने के लिए जरूर देना है, ठीक है? करवाना है और साथ भी देना है, ठीक है? तो वो उसको प्रैक्टिस करे, ताकि उसको कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर इंप्रूवमेंट के लिए आऊंगी, या मैं बताऊं कि अच्छा मुझे उन्होंने कुछ करवाया भी है। और फिर एट द एंड आप उसको समराइज करके छोटा सा एक फीडबैक भी ले लो, ठीक है? उससे भी क्लाइंट अच्छा फील करते हैं, तो फीडबैक से आपको भी फायदा होता है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि इसने मुझसे कुछ पूछा एटलीस्ट, ठीक है?
अच्छा जी, उस क्लाइंट को क्या डिसऑर्डर था अभी मैं उसको डायग्नोस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली 100% इन्फॉर्मेशन है, अभी भी बहुत ज़्यादा गैप्स हैं क्लाइंट के ना। ठीक है, उसको एंग्जाइटी है, समहाउ डिप्रेशन के भी सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जैक्टली डायग्नोसिस है ना, वो अभी हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी मुझे जो उनकी जो सेल्फ हार्म करने वाली चीज़ है ना, वो एक मेजर पार्ट है, ठीक है। उसको भी मैंने कवर करना है, जो मैं इनसे डिटेल में जो है उसको पूछूंगी, और उससे मैं फर्दर काफ़ी चीज़ें मिल सकती, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल फैक्टर था जो अटैक आ रहा है उनको। वो समहाउ शो कर रहा होता है आपकी हेलुसिनेशन जो आपके अंदर कमांडिंग आ रही होती हैं। कमांडिंग एक बिहेवियर होता है जो कि अगेन आपका मल्टीपल वे में हो सकता है, लेकिन वो एक उनका फैक्टर था जो कि हाईलाइटिंग था, और उसको मैं प्रोब करना आज नहीं चाह रही थी, ठीक है, क्योंकि वो अगेन बहुत लंबा चला जाता। तो इंशाल्लाह वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज भी होंगी। फर्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत मैं हमने बात की थी, आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट सेशन में आप बहुत जो है ना जो चीज़ें होती हैं आप उनको ई सिंपल वे से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत हम क्रिटिकल पॉइंट्स को इनिशियल नहीं पकड़े, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम स्पेंडिंग वाली चीज़ है, तो जैसे हमें वो पता चलेगा तो फर्दर हम उसको उसके डायग्नोसिस को भी देख सकेंगे। तो वो खुद से भी आप लोग जब सेशन लेंगे आप लोगों को मेरा लाइक मैक्सिमम मेरा ट्राई होगा कि मैं आप लोगों को ऐड इन करूँ, तो आप लोग भी उसको डायग्नोस्टिक्स की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग भी उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोग को एंड कर दिया, मैक्सिमम मैंने चीज़ आपको बता दी है। अब भी ये चीज़ आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी है पेयर की फॉर्म में, ठीक है। आप लोग मुझे डेमोन्स्ट्रेशंस करके दिखाएंगे जी, तो स्कीम। जी जी। हम्म। आपसे ये पूछना था कि मैम कल भी होगा, जैसे आज आपने सेशन लिया था और सारा सीन हुआ था, हम नहीं ले पाए थे, तो कल भी क्या होगा इस तरह मैम? कल तो कोई सेशन सेशन? नहीं, कल सेशन नहीं है वैसे। लेकिन ये अच्छा। होगा जो इस तरह से क्लाइंट कहेंगे ना, हर क्लाइंट तो एग्री भी नहीं करेंगे ना, ठीक है। जो जो जी जी। से क्लाइंट एग्री कर गए थे तो मैंने आप लोग को ऐड इन कर लिया। तो अगर किसी ऐसे क्लाइंट जहाँ पे एग्री करेंगे वहां पे मैं आपको ऐड इन कर लूंगी, जहाँ पे नहीं होगा तो वहां पे तो नई चीज होगी। तो डेली तो सेशंस नहीं, एक तो मैं डेली लेती नहीं हूँ। दूसरा ये होता है कि जब होते हैं तो वो कभी तो टाइम का भी ऐसा होता है, और क्लाइंट मैक्सिमम हद तक तो नहीं अलाउ करते, तो बहुत रेयरली ही क्लाइंट्स करते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि आप लोगों को मैक्सिमम एक्सपोजर दिलवाऊं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, इस क्लाइंट का नेक्स्ट सेशन में ही आप ऐड कर सकती हैं क्या चीज़? क्या पूछ रहे हो, क्या ऐड कर सकते हैं हम रबिया? मुझे समझ नहीं है आपकी बात की। आज जैसे आप लोगों को मैंने ऐड किया, आप कह रहे हो उस तरह से ही ऐड कर दो, आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। जी जी बिल्कुल। मैं आप लोगों को ऐड करूंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि इस वीक में अगर मैं इस वीक में मुश्किल ही होगा, अगर नेक्स्ट उनके संडे में ही टाइम होता है तो नेक्स्ट संडे में ही फिर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे डेमोन्स्ट्रेशंस देनी है। आप कल में अगर हम लोग उसको कर सकेंगे मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगी हम लोगों की कल, क्योंकि मेरा लाइक हमारा एक डेमो क्लास भी है, वो भी आप लोगों ने अटेंड करनी होगी जिन्होंने किया हुआ अटेंड। तो वो 9 PM में, ठीक है। तो कल में अगर हम कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगी टाइम में कि हम लोग कल डेमोन्स्ट्रेशन कर लें, ठीक है, 7 PM टू 8 PM में। तो आप लोगों ने अब पेयर की फॉर्म में करना है। आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई, अब आप लोगों की हिस्ट्री का पार्ट भी आ गया। आप लोगों ने फर्स्ट सेशन और इस तरह से प्रोसीड करके एंड करना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने पेयर की फॉर्म में उस चीज़ को करना है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट में आप लोग कल बता दूंगी। हमारी आज की क्लास हो गई है जो कल थी, अब एक रह गई है आज वाली, वो हम इंशाल्लाह कल में कर लेंगे, तो हमारी वीक की क्लासेस कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है मैं अगेन आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि मेरा कल हॉस्पिटल में भी है टाइमिंग्स, तो मैं आप लोगों को आके कंफर्म कर दूंगी टाइमिंग्स। तो आप लोगों ने प्रिपेयर लेकिन स्टिल रहना है, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर रखनी है, और आप सबने मुझे आके उसको जो है वो करके दिखाना है डेमोन्स्ट्रेट, और उस तरह फिर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है जी तस्कीन। हाँ सॉरी मैम, मैं वो करना भूल गई थी हैंड। लो, ओके, पहले रेस किया हुआ था। नहीं ठीक है। आप लोगों ने जो है सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने में ग्रुप पे भी मैसेज कर देती हूँ। अब आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन होगी, मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, फ्लो में आएंगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसकी नहीं आएंगी। और बाकी वही चीज़ है कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे चीज़ों को, उतनी आपकी चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी। और कोई भी सीख के नहीं आता, मैं आपको बता दूं ना कि खाली आप डिग्री से सीख के आ गए हो, मैंने MS किया था उसके बाद में परफेक्टली हो गया, ऐसा नहीं। फिर जितना मैंने किया वो चीज़ मेरी स्मूथ होती गई, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टिल वो चीज़ आप सीखोगे, मुझे अभी और ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली आप सीखते जाओगे। लेकिन अगर मुझे सब कुछ आता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने बस रखनी है माइंड में चीज़। चले मैं इसको एंड कर रही हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।